हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनावाद के बारे में और ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है संरचनावाद। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा यहाँ पे कि संरचनावाद के जो प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट थे। और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि संरचनावाद को एक और नाम से जाना जाता है, इसको निर्माणवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको निर्माणवाद भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है, यद्यपि आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है का इतिहास बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो मनोविज्ञान, इसका इतिहास क्या है? बहुत ही छोटा है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, मनोविज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत नया विषय है जो कि केवल 139 वर्ष पुराना है। मनोविज्ञान जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये कितने वर्ष पुराना? केवल 139 वर्ष पुराना है। यह वास्तव में 1879 में लेप्जिग जर्मनी में एक प्रयोगशाला के रूप में एक साथ जुड़ना शुरू हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो 1879 में हुई थी। कहाँ पे और कौन से देश में? जर्मनी के लिप्जिग शहर में हुई थी। कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 में। और किसने किया था इसकी स्थापना? तो विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इसी जगह विलियम वुंट एक फिजियोलॉजिस्ट ने मानव के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। कहाँ पे? यहीं पे जो प्रयोगशाला बनी थी, यहीं पे जो विलियम वुंट थे सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया था। और एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि विलियम वुंट कौन थे, तो विलियम वुंट थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एक फिजियोलॉजिस्ट थे। अगला पॉइंट बताया गया है, विलियम वुंट का मानना था कि चेतना बाहरी घटनाओं से अवगत होने की स्थिति विचारों, अनुभवों, भावनाओं और अन्य मूलभूत तत्वों में विभाजित हो सकती है। इस प्रयोगशाला में इन गैर भौतिक तत्वों का निरीक्षण करने के लिए छात्रों को अपने विचारों के बारे में वस्तुनिष्ठ सोचने के लिए सीखना था। कैसे सीखना था? इसके बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से सोचने के लिए सीखना था। ये जो प्रयोगशाला बनाई गई थी, कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। कब बनाई गई थी? 1879 में। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, विलियम वुंट ने निष्पक्ष जांच और अपने स्वयं के विचारों और मानसिक गतिविधियों को मापने की इस प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण कहा। क्या कहा? वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण कहा। और मनोविज्ञान की अवधारणा के लिए निष्पक्षता और मापन लाने के लिए यह वास्तव में पहला प्रयास था। अब देखो यहाँ पे जो बताया गया वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण, तो यहाँ पे जो एक विधि इसी के नाम से पड़ी है, अंतरदर्शन विधि। क्या हुआ था? अंतरदर्शन विधि। तो इसके भी प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, मनोविज्ञान में पहली वास्तविक प्रायोगिक वेधशाला की स्थापना के साथ निष्पक्षता पर ध्यान। यही कारण है कि विलियम वुंट को मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो है मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसको, अब देखो यहाँ पे मनोविज्ञान के पिता जो अरस्तु को भी कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, क्या पूछा जाए? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तब आंसर हो जाएगा विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। तो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए संरचनावाद के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।